प्रतिशत, ठीक है ना, ध्यान से देखियो, ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है। प्रतिशत को कहते हैं परसेंटेज। और ये लिखिए का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आसानी से, मतलब शुरुआत है जाएगी, ठीक है, छोटी भाषा में, मतलब निचले स्तर है, ठीक है, बेसिक। तो प्रतिशत को क्या कहते हैं, देखो प्रतिशत को चिन्ह का होता है जी, देखो जी, हो तो प्रतिशत को चिन्ह, ठीक है, ठीक है, जी का होता है चिन्ह। अगर काउ शब्द वर्ड के पीछे, मतलब अक्षर के पीछे, संख्या के पीछे, मतलब जैसे कोई संख्या है तुम्हारी 4, और जाके पीछे जी चिन्ह लग गो, तो कितना आएगा 4%, ठीक है। और प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, तो हिंदी शब्द है जाओ, ठीक है, और जी इंग्लिश शब्द है। प्रतिशत को ही परसेंटेज कहता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे परसेंटेज, और हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत, ठीक है। और प्रतिशत को चिन्ह का होता है जी, होता देखो, ठीक है। अब देखो हमने अगर जी लिखे यहाँ पे 5, तो ये 5 ही रहेंगे। अगर जाके पीछे हमने जी चिन्ह लगा तो जी कितना हो जाओ 5%, ठीक है। और जी लिखे 6, और जाके पीछे लगा दी प्रतिशत, तो कितना हो जाओ 6%। अब परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है, कितना होता है 100। अब देखो, अब देखो अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, ठीक है, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे, तो या भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। अगर अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 को करेंगे गुणा, ठीक है। और भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 को करेंगे भाग। क्या करेंगे, 100 का करेंगे भाग, ठीक है। तो यहाँ करेंगे गुणा। कैसे, समझ में आ रही है। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, और भिन्न अगर भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास है कि हमने कही एक सवाल है, ठीक है, एक सवाल है, जैसे माने चलो कि श्याम के पास 800 रुपए हैं, ठीक है, ठीक है। और श्याम ने 40% खर्च कर दिए, ठीक है, 40% खर्च दिए, तो कितने रुपए बचे श्याम के पास, कितने रुपए बचे। अब कैसे करेंगे ये सवाल, मुझे बताओ। परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का होता है, देखो जो मान जो हमें दो होता है, ठीक है। जैसे हमें काउ चीज मतलब परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखो अगर हमें 800 की 600 को, कोई जो संख्या होती है वो पे आप में कितनी होती है, कोई भी वस्तु या संख्या कितनी होती है, 100%, 100% होती है, ठीक है, कुल। तो हमें 100%, अगर 600 को अगर हमें 20% चाहिए, 600 का 20% निकालो, ठीक है, 600 का 20% निकालो तो कितना होगा जाकर बताओ। तो जाकर एक सूत्र है, देखो देखो हम 600 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, पहले का की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे, ठीक है।
और 20% निकालना हमें, जहाँ जगह पे कोई भी संख्या ऐसे करते हैं, ठीक है, 20 ऐसे कर, 30 ऐसे, जैसे सवाल में जरूरत है ऐसे, तो यहाँ 20 लिख दे, ठीक है। और जो परसेंटेज को चिन्ह है ना, या परसेंटेज के चिन्ह को उठाएंगे और बट्टे में कितने लगाएंगे, 100, ठीक है। तो हम परसेंटेज में निकालना है सवाल, ठीक है। तो 2 जीरो होता है, 2 जीरो कट गए, तो हमारे पास कितना हो जाए, 6 इंटू 20, ठीक है। तो 6 को गुणा करेंगे 20 में, तो देखो 20 को अब गुणा करने का तरीका देखो, जहां संख्या के पीछे जीरो लिखी हुई है, ठीक है, जैसे 30 है और जहां 4 में करना है, जाके संख्या पीछे लिखी है भाई हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, जाए नहीं देखेंगे, जीरो को ना देखेंगे हम, सीधे 4 को गुणा 3 में करेंगे, तो कितना होगा, 4 12, और जीरो की जीरो लगा देंगे हम, ठीक है। ऐसे करेंगे सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 को गुणा 2 करेंगे, 6 दूनी 12, और वहां जीरो की 120, और जो जो आंसर जो निकल रहा ना, जो 120 जो आंसर निकल रहा जी कितना है, जी 600 का 20% है, ठीक है। अगर हम ऐसे 20% को, जो 20% है ना 600 को, मतलब 120 मान लेकर 120 रुपया है ये, ठीक है। ये 600 रुपया दे रहे हैं ना भाई, ये 120 रुपया है 20% 600 को, ठीक है ना। अब हमें कितना कह रहा हो, अब हमने निकालना हो ना, तो जी हमारा जो 20% को मान लेकर 120 निकल रहा है, ठीक है। अब जहां में ऐसे ही करके देखो, एक तो जी है वो तुम्हारे पास, दूसरा तुम देखो यहाँ पे, दूसरा देखो, तब हम जरा सवाल में वापस लौट के आएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल देख रहे हैं, ठीक है। पहला तो जी है आपको, अब देखो 500 को 500 को आपको निकालना 40%, 500 को 40% बताना है, ठीक है। तो देखो पहले 500 लिखेंगे, गुणा को चिन्ह लगाएंगे, अब लिखाना कितना हमें 40%, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, ठीक है, बट्टे लिख देंगे 100, क्योंकि हम परसेंटेज को चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, तो हमारे पास कितने, 5 इंटू 40, अब गुणा कैसे करेंगे, हमने कहा होता है जीरो को अगर पीछे हो तो जीरो इग्नोर करो, ठीक है, जीरो देखो मतलब, तो 5 के 20, ठीक है, 20 लिख देंगे, और हमारे पास एक पहले तो जीरो आती है, तो बचा लिख देंगे कितना है, 200, और ये 200 जो मान लिख रहा हो ना कितने को है, 40% को मान है ये, और कितने में दंत है, 500 में दंत है, ठीक है ना। अब लोग लौट के आते हैं सवाल पे, ठीक है, जय मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो श्याम के पास 800 रुपया है, ठीक है ना, 800 रुपया ना टोटल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 800 रुपए, ठीक है, और 40% खर्च कर दिए। अब 800 को पहले 40% निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कितने रुपये खर्च करेंगे श्याम ने, ठीक है। ये तो परसेंटेज में तो हुआ है, रुपया तो देना कितने रुपये खर्च करेंगे। अब हम जाको 800 रुपया को जो 40% निकालेंगे वो काय में आवे हो, रुपये में आवे हो, ठीक है। तो हम बाय माइनस कर देंगे 800 में दंते, तो हमें जी पता तो चल जाएगी कि श्याम ने कितने रुपया खर्च कर दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले 800 को कितना निकालेंगे, 40%, तो 800 को 40% क्या निकालेंगे, 800 इंटू 40, और परसेंटेज को चिन्ह हटाएंगे हम, तो बट्टे में कितने लगाएंगे, 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गए, तो अब हमारे पास कितना हो जाए, 8 इंटू 40, तो जीरो को करेंगे इग्नोर, और 8 चौके 32, जीरो हमारे पास आती है, ठीक है जी भाई, जीरो कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, ऐसा नहीं कि समय के लिए भूल जाएंगे, ठीक है ना। जी ऐसा जो जीरो वाले की संगी करना है, हर एक का भी संग ना करना, ठीक है। तो हम आज कितने को मान लिख रहे हैं, 40% को मान लिख रहे हैं जी, 320 रुपया। तो जाता हमें जी पता चलेगा श्याम ने 40% जो खर्च करे थे वहां मतलब है वो 320 रुपये हमारे खर्च करते, ठीक है ना। तो श्याम के पास कितने रुपए बचे, अब हाँ अब बार 40% खर्च कर दे तो जाकर मतलब 320 रुपये होने खर्च कर दे 800 में दंत है, तो हम 800 में दंत है कितने हम घटा देंगे, 320, ठीक है। तो कितने रुपये बचेंगे जी बताओ, 400 से बचे,
ठीक है ना। तो यहाँ पे 400 तो हमारे पहले की जो थे बेगे सेप, 80 और जोड़ दे, 80 और 20 है 400, कितने 500, 4 से 5 से 3 से 8 से, संख्या पूरी आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे 480 बचेंगे। अब माइनस करके दिखाओ, अब माइनस करके बता दूं तुम्हें, देखो यहाँ 800 है, ठीक है, और ये 320 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे कैरी ना ले लो, क्योंकि हमारे पास जी संख्या है ना नीचे की, यहाँ पे कैरी ना ले लो। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तब हम यहाँ पे कैरी लेते, ठीक है, क्योंकि जीरो में तो जीरो उठाएंगे तो जीरो ही आ गई, ठीक है। अगर यहाँ कोई संख्या होती, एक हो तो, दो हो तो, तब हम कैरी लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम ले लेंगे जीरो, ठीक है। अब यहाँ तो यहाँ कैरी ले, यहाँ तो संख्या है ना, ताकि हमें कैरी ली, तो 10 में तो 2 गए 8, और 7 में तो 3 गए 4, ठीक है। तो मतलब श्याम के पास 800 रुपया है, श्याम ने 40% खर्च कर दिए, श्याम के पास कितने रुपए बचे। तो देखो 40% को मान कितना करें हम आओ, 320 रुपया, 320 रुपया मैंने खर्च कर दे, 800 में था तो 320 रुपये घटा दो, तो कितना होगा 480 रुपये आपके पास बचे, ठीक है ना। अब देखो दूसरा सवाल, देखो दूसरा सवाल है तुम्हारा कि 600 का 45% बताओ, वो निकाल हो जाए, 600 का 45% निकाल के दिखाओ। ला तो पूरा खा लूंगा। तो यार खजू मान और होता है, मैं तो बताऊंगा। 450, 450, और काऊ आओ, देखो तो हमने कहा बताओ सूत्र तुम्हें बताओ, तो 600 को 600 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे इंटू, यहाँ 45 लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे 100, ठीक है। 100 हम काय लिख रहे हैं बताओ, काय लिख रहे हैं, 45 हाँ, 45 देखो 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, ठीक है। यहाँ पे वाई पास करते करते 60 इंटू 40
5। तो 6 को गुणा 45 में करेंगे तो कितना आंसर होता? तो देखो देखो 6 को पढ़ो, पहले 5 बार पढ़ो। 6 30, 30 की जीरो, हमारे पास कितनी कैरी कितनी है? 3। ठीक है, और 6 चौके 24, 24 और 3 हाँ हाँ, तो वहां आएगा 270। तो 45% को मान कितना आओ हमारे पास? 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे संख्या चेंज हो जाएगी, यहाँ आंसर चेंज हो जाओ। ठीक है, अब देखो तीसरा सवाल। यहाँ पे देखो 700 का 35%, बताओ, करो जल्दी।